जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी 5 मिनट ग्रुप में लिंक शेयर की जाएगी, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज क्लास में हम लोग स्टेनोग्राफर का पूरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सेटअप बनाया जा रहा है, कुछ एरर ना हो। थोड़ा सा वेट करेंगे बस। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बस मैं लिंक शेयर करता हूँ जल्दी से। चलिए जल्दी से इन्फॉर्म करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है, यस और नो? मोदी जी कह रहे हैं आपसे नाराज हो गया है। भाई मोदी जी अपने काम से आए हैं ना, और अमरजीत सर अपने काम से आए हैं। भाई हमारा काम तो ये है कि हमारा जो एस्पिरेंट है एपी एसएसबी देने वाला, उसको बेनिफिट हो, है ना। मोदी जी अपने काम से आए हैं, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी बिल्कुल एनर्जी के साथ आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कह रहे हैं सारा लाइमलाइट आप ले जा रहे हो। अरे भैया, लाइमलाइट तो हमारा स्टूडेंट लेके जा रहा है जो सिलेक्ट हो रहा है। चलिए जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। तो बेसिकली ये जो क्लास रखा गया है, इस क्लास में क्या होने वाला है कि हम लोग जो भी स्टेनोग्राफर का पेपर था, वो स्टेनोग्राफर के पेपर को तो डिस्कस करेंगे ही, है ना। साथ ही साथ हमको ये आइडिया लगाना है कि भाई एपी एसएसबी का 2024 का पहला पेपर है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से कैसा पैटर्न होगा बाकी एग्जाम्स में, सब एनालाइज करना है, ठीक है।
चलिए, ये क्लास हो सकती है घंटे से ज्यादा हो जाए, वो टाइम अपन कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कुछ कुछ लोगों को धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब लोग आ गए जी? सब लोग आ गए जी, यस और नो? जो लोग आ चुके हैं जल्दी से कमेंट करेंगे जी। जो लोग आ चुके हैं जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हो सकता है कि आप ये स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया हो सकता है ना दिया हो, मैटर नहीं करता, ठीक है ना। जो भी आप आगे के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप एपी सेसबी की तैयारी कर रहे हो, तो एपी सेसबी के सारे एग्जाम आपको सही से एनालाइज करने हैं, ठीक है। और एज ए मेंटर मेरे को एनालाइज करवाना है कि किस टाइप से एग्जाम पेपर आ रहा है, उससे क्या सीखना है, ठीक है। क्लियर? तो देखिए, स्टेनोग्राफर 2024 इसका पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए, सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसके पहले कौन कौन से और एग्जाम हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से और एग्जाम हुए हैं वो जानना जरूरी है, ठीक है। अभी जैसे सीएचएसएल का लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ सीएचएसएल का, उस एग्जाम में हमारे जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए वो हमारे वॉरियर्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके सीएसएल में, ठीक है। अब इस एग्जाम का जो पेपर था, इसमें आपका एलडीसी था, ठीक है। इसमें आपका एलडीसी पेपर था मेनली, और भी कई वैकेंसी थी, ठीक है। उसमें सिलेक्ट हुए स्टूडेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ आपका, नेक्स्ट एग्जाम आपका था सीएसएल का एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था? सीएसएल का एग्जाम। तो सीएसएल का जो एग्जाम हुआ, ये सीएसएल के एग्जाम के सिलेक्ट हुए स्टूडेंट हैं सीएसएल का, ठीक है। तो लगभग लगभग नॉर्थ ईस्ट पीएससी से 140 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए? 140 स्टूडेंट, ठीक है। अब ये 140 स्टूडेंट आपको तो दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। अब वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप किसी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि उसका पैटर्न क्या है, उसमें क्या चीजें आपको फोकस करनी है, ये सारी चीज जानना जरूरी है आपको, ठीक है। तो जो भी ये 140 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, इसके पीछे इनकी बहुत ज्यादा मेहनत है, और प्लस में एज ए मेंटर हमारी बहुत मेहनत है। कि अगर मैं आज देखता हूँ लौट के, तो जब आपका सीएसएल का एग्जाम था, जो लोग यहाँ पे फेसबुक लाइव हैं, लगभग 15-16 दिन लगातार मैं उनको रिवीजन करा रहा था, लगातार रिवीजन, ठीक है। क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी आई थी, इतना बड़ा एग्जाम था। उसी का रीजन, सी मेहनत का रीजन है कि सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम आया, ये पहला ऐसा एग्जाम था जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग था, ये पहला एग्जाम था जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग था, ठीक है। इस एग्जाम में आपका स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम में हमारा 25 स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, 25 स्टूडेंट, ठीक है। इन 25 स्टूडेंट ये जो सिलेक्ट हुए हैं, ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हुए हैं, जो नया पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, नया पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नया पैटर्न क्या है। तो नए पैटर्न में आपका मैथ, जीके, इंग्लिश, उसके साथ साथ नया सब्जेक्ट क्या ऐड हो गया है? रीजनिंग, ठीक है। क्या ऐड हो गया? रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अब क्या चेंज हो गया है। पहले क्या होता था? मैथ, जीके, इंग्लिश होता था, ठीक है। 100 मार्क्स मैथ के, 100 जीके के, 100 इंग्लिश के, 300 मार्क्स का पेपर होता था, ठीक है। क्लियर? और 3 आवर्स का टाइम होता था। कितना टाइम होता था? 3 आवर्स का। अब पैटर्न क्या हो गया? 50 मार्क्स का मैथ, 50 का जीके, 50 का इंग्लिश और 50 का रीजनिंग, ठीक है। अब पेपर कितने का हो गया? 200 मार्क्स का हो गया। कितने का हो गया? 200 मार्क्स का हो गया पेपर। तो सबसे पहले ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो जो स्टेनोग्राफर का पहला एग्जाम हो, जो यूडीसी लेवल का एग्जाम है, यूडीसी स्टेनोग्राफर लगभग सेम पे है, तो उसमें 25 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, नए पैटर्न अकॉर्डिंग किए। और सबसे पहले रीजनिंग जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने सबसे पहले इसकी क्लास लगाई, और इसी का रीजन है जो लोग सिलेक्ट हुए उन्होंने बताया कि सर रीजनिंग में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। इसके बाद जो आपका, अब यहाँ पे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, आज तो मैं पेपर डिस्कशन करने आया ही हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने एनालाइज किया, स्टूडेंट गलती क्या करता है कि मान लीजिए तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो 1 या 2 दिन में नहीं होते पड़े हुए उसका, उसका तुरंत दिमाग में क्या आता है कि अब मैं कौन सी किताब खरीदूं, ठीक है। तो मैं आपको बार बार की बात बोलता हूँ, किताब नहीं खरीदनी है, तो आज मैं उसको पूरा रीजन समझा रहा हूँ कि क्या करना है आपको। तो जब भी आप तैयारी करें,
आपको फोकस करना एक चीज पे, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आज मैं आपको क्या सिखाने की क्लास अरेंज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस और नो? तो जब भी कोई एग्जाम तैयारी करें, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं करने क्या जा रहा हूं, मंडे से मेरी क्लास लगने जा रही है, ओपन टू ऑल क्लास होगी, जिसमें हम लोग जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग देखो अभी तक मैंने 3 यूडीसी एग्जाम पढ़ा है, यूडीसी एग्जाम 3 पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद एलडीसी एग्जाम मैंने 2 पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड पढ़ाया मैंने, ये 2 एग्जाम हो गए। मिनरल गार्ड वाला एक आपका एग्जाम था। ठीक है, एमटीएस के 2 एग्जाम हो गए, कांस्टेबल हो गए। तो लगभग 10 एग्जाम मैंने पढ़ाए हैं, तो 10 में, एक में 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 पेपर में कितने हो गए, 500 क्वेश्चन। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से, 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो जो स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक लें, तो बुक को जो यूजली मैं मना करता हूं कि बुक नहीं लेनी है, उसका रीजन यही है कि पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन को सही से रट लो, सही से जान लो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस जानने से बेनिफिट क्या होगा आपका, कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल समझाता हूं एक चीज, कि जैसे मान लीजिए आप एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए ये क्लास जो आपका है केवल प्रीवियस से डिस्कशन का नहीं है, ये क्लास मैं आपके लिए एक रोड मैप बना रहा हूं कि आप 2024 में जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूडीसी का एग्जाम हो, जिसको यूजली हम लोग सीजीएल से बोलते हैं, सीजीएल, या आपका एलडीसी का एग्जाम हो जो आपका सीएचएसएल में आता है। ठीक है, या आपका सीएसएल का एग्जाम हो जिसमें आपका हेड कांस्टेबल सॉरी कांस्टेबल मेंटेस आता है, या अदर एग्जाम्स हैं, उनके लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है, प्लानिंग। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो आज मैं अपनी बात को लॉजिकल में बोल रहा हूं ताकि बार बार जो स्टूडेंट का डाउट आता है वो खत्म हो जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब ये जो टॉपिक है ये आपका बैंक एग्जाम में भी आएगा, ये आपका एसएससी एग्जाम में भी आएगा, यूपीएससी में भी आएगा। ठीक है, यूपीएससी में, और अपने अरुणाचल के एग्जाम एपीएससी में भी आएगा। बात समझ में आ रही है, यस और नो? अब हमको क्या पता कि हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़े। मान लो हमने कोई किताब खरीद ली, ठीक है, अब उस किताब से हम नंबर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो किताब आपका बैंक के अकॉर्डिंग हो, एसएससी के अकॉर्डिंग हो, यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एपीएससी की। ठीक है, तो हमको कैसे आइडिया लगे कि सर हम नंबर सिस्टम में कितना पढ़े, क्योंकि आप नंबर सिस्टम से नहीं जान सकते ना कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। तो इसको समझने का सबसे सही तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले जो आपके एग्जाम्स आए उनके क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो 10 एग्जाम आ गए, 10 एग्जाम में 500 क्वेश्चन हो गए, तो 500 क्वेश्चन आप सही से अगर प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, सही से प्रैक्टिस कर लिया आपने, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, आपने सारे क्वेश्चन को एकदम मेमोराइज कर लिया, रट लिया सारे क्वेश्चन को। ठीक है ना, आपको रट लेना है सारे क्वेश्चंस को। अगर आपने उसको रट लिया तो होगा क्या, कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जल्दी से बताइए, ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? सबको समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो ये सारी बातें बताना जरूरी था ताकि आप लोग आगे के जो एग्जाम की तैयारी करें वो सही वे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है,
अब देखिए एग्जाम जो ये हुआ है बहुत ही रद्दी एग्जाम है, ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से एग्जाम ये बनाया। गलत तरीके से मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया है, 2 या 3 टॉपिक को पकड़ के उसी से बार बार क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। मतलब अगर पूरा पेपर एनालाइज करें तो पूरे पेपर को एनालाइज करें तो एक टॉपिक उन्होंने पकड़ लिया टेक्नोमेट्री, ठीक है, एक टॉपिक पकड़ लिया टेक्नोमेट्री। इसके बाद अगर मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन को एक ही बोलूं या ज्योमेट्री मेंसुरेशन को अलग अलग कर दूं, ठीक है, तो ये बस पूरा का पूरा पेपर लगभग इसी से आ गया है, ठीक है, पूरा पेपर लगभग इसी से आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि एपी सिसबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कभी वो इस टाइप से कर देता है कि एक ही दो टॉपिक से पूरा पेपर बनाता है, ये एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर हमको जो सिलेबस मिल रहा है तो कम से कम एक बैलेंस बना के होना चाहिए कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अब ये कई दफा ऐसा एग्जाम में हुआ है, जैसे इस एग्जाम में हुआ, ऐसे और भी एग्जाम में ऐसा हुआ है कि फॉरेस्टर एग्जाम में ऐसा हो गया था कि रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इन्हीं टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ो, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में किसी और टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, इसका मतलब बिल्कुल मत निकालना, ठीक है। चलिए, अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने टेक्नोमेट्री ना पढ़ी हो, तो आज बस आप सोल्यूशन देख लीजिए। जब आपका टेक्नोमेट्री हो जाएगा तभी सब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपको, ठीक है। और जिन्होंने टेक्नोमेट्री पढ़ी है तो उनको मैंने बताया था कि रेसिप्रोकलिटी रूल होता है। जैसे आपका साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लास्ट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, पढ़ाया था। और सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड लास्ट का रेसिप्रोकल। और थर्ड वाला फोर्थ का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। सर आप जो बता रहे हैं मैथ के लिए वैलिड होगा, ये बाकी एग्जाम, देखिए जी डियर, मैं जो बता रहा हूँ मैथ और रीजनिंग दो एग्जाम के लिए वैलिड होगा जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है। अब जीके के लिए आपका इंतकाफ सर आपको एनालाइज करके बताएंगे, ठीक है, तो उनकी बात को फॉलो करना है। तो मैं इंग्लिश में क्यों बात करूं जब इंग्लिश के बारे में मुझे पता ही नहीं है ना। या मैं मैथ में जीके के बारे में क्यों बात करूं, ठीक है। तो मेरा जो एनालिसिस है ये मैथ और रीजनिंग को लेके है, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो देखो टेन थीटा को टेन थीटा लिखा। अब मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या लिख दिया, 1/tan थीटा, ठीक है। इनटू फिर देखो साइन थीटा, साइन थीटा रखा, क्लियर। इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा को। तो कॉसेक थीटा जो होता है किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आपका आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 1 आपका आंसर आ रहा है। तो वैल्यू क्या हो गई, इसके आंसर वैल्यू क्या हो गई, 1। तो डी का आंसर क्या आ गया, 1। जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, यस और नो। जल्दी से बताइए क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, यस और नो। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब ये अगेन आपका टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर से आपका क्या हो गया, टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए आपको पता होना पड़ेगा साइन 30 क्या होता है, ठीक है। सर रियल मैथ क्वेश्चन लगा रहा हूँ, डिमोटिवेट हो रहा हूँ, अरे मत लगाओ बाबू। साइन 30 की वैल्यू पता होना पड़ेगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, और प्लस में 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। तो ये तो फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया था आपको। तो क्या करना, 4 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाए कितना, 4, और इसको जोड़ दो तो 5 हो गया। तो 5/4 आपका आंसर आ गया। तो मैच कराइए, 5/4 किससे मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये तभी होगा जब आपको साइन 30 वैल्यू पता होगी। जो टेक्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था, टेक्नोमेट्री मैंने आपको सिखाया था कि दो वैल्यू जरूर याद करनी है, दो की वैल्यू, एक साइन की, ठीक है, और एक टेन की। ये दो वैल्यू जरूर याद करनी है। पूरा चार्ट बनाना सिखाया था आपको, ठीक है। हाँ जी क्लियर है। तो जो लोग कह रहे हैं फिर एक बार, ठीक है, तो वो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार,
कहने का मतलब क्या है कि देखो मैं 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कशन करूंगा, तो अगर उन प्रीवियस ईयर में दिक्कत आ रही है आपको, तो इसका मतलब आपका मैथ प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो वो एक आईना भी रहेगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब उस टॉपिक में आपको काम करना है। क्योंकि यहां पे मैं टेक्नोमेट्री टॉपिक थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं। यूजली क्या होता है, क्लास में मैं पूरा टेक्नोमेट्री पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये भी समझना है कि अगर आपसे क्वेश्चन दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपके अभी कॉन्सेप्ट, आपके टॉपिक अभी वीक हैं, उस पर क्या करना है, काम करना है जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, ये भी क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ था, क्लास का क्वेश्चन है। कह रहा है सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड मैंने आपको सारा चीज बताई थी, सारा चीज सेंट्रॉइड बताया था आपको, ऑर्थो सेंटर सर्कमफ्रेंस सब बताया था, ठीक है। सेंट्रॉइड जो है, कह रहा है सेंट्रॉइड जो है वो ट्रेंगल में जो सेंट्रॉइड होता है कौन सा होता है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रेंगल इज द। तो देखो जो सेंट्रॉइड ट्रेंगल में होता है, एक ट्रेंगल अगर ऐसा है, तो इस ट्रेंगल से जो मीडियन होती है, मीडियन मीडियन क्या होती है, जो ट्रेंगल को सामने वाले साइड को हाफ कट करती है, मीडियन। तो ये जो मीडियन होती है, ट्रेंगल के सामने साइड क्या करती है, हाफ कट करती है। तो जो ट्रेंगल की तीनों मीडियन होंगी, ट्रेंगल की तीनों मीडियन होंगी, उस मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, नहीं होगा जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस एल्टीट्यूड नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस मीडियन, ये करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन भर भर के हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ज्योमेट्री क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर, आपका यहाँ पे एबीसी जो एंगल है, एबीसी जो एंगल है, एबीसी एंगल, ये एंगल एबीसी के बारे में बात हो रही है। जो एबीसी एंगल है वो आपका क्या है, एसीबी एंगल से डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एबीसी कौन सा एंगल है, तो एबीसी ये एंगल है, ठीक है। और एसीबी एंगल कौन सा है, तो एसीबी ये एंगल है, ठीक है। तो एसीबी जो होगा उसका डबल एबीसी है। तो मान लो एसीबी को मैंने मान लिया एक्स, ठीक है, एसीबी को क्या मान लिया एक्स, तो इसको एक्स मान लिया, तो इसका डबल कर दो 2x, ये कौन होगा, ये एंगल एबीसी होगा। तो एबीसी क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद डिस्कस होता तो और अच्छा होता, ठीक है जी। तो अगर मैं आपकी बात मानूं तो क्लास यहीं से ख़त्म कर दूं और जूनियर एनटीआर की मूवी लगा दूं, ठीक है। उसके बाद जो कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट क्लास लेने आएंगे तो फिर से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो बात ये बोलेगा कि सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद करने से अच्छा होता। तो आपको लगता है कभी क्लास आ पाएगी? कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी देख लो, इसकी लाइव की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कभी देख लो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। पेपर आया है, मैं आपको डिस्कशन समझा रहा हूँ कि भाई कहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके टॉपिक नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, जब टॉपिक हो जाए तब कर लेना। चलिए अब ये जो आपका है 130 और ये x है, तो आपको बताया गया कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180। तो x और 130 मिलके कितना बना लेंगे, 180 बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 130 कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 50। भाई दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम होगा 180। तो 130 तो x कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो x 50 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। डबल है तो 100 हो जाएगा। अब वो एंगल कौन सा पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एंगल बीएसी। एंगल बीएसी कौन सा है, तो बीएसी ये है आपका एंगल बीएसी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो बाबू लोग, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये हो गया आपका 100, ये कितना है 100, ये कितना है आपका 50, ये कितना है 50। तो बताइए जल्दी से, ये ए एंगल कितना बचा, ए एंगल कितना बचा, ठीक है। देखो ये दो आपके एंगल आ गए, ये एंगल 100 आ रहा है, ये एंगल 50 आ रहा है, और तीनों का सम होता है 180। तो ये एंगल कितना बचा, जल्दी से बताइए। इस क्लास में जो भी डाउट होगा उसको दोबारा देखना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। हो सकता है टॉपिक आपका ना हुआ है, ठीक है। तो एक बार जस्ट आप ये पेपर डिस्कशन क्लास में बैठना है,
ये नॉर्मल क्लास से डिफरेंट है। ठीक है, नॉर्मल क्लास में क्या होता है कि आपका नहीं आया तो मेरा फर्ज है चीज समझाना। ठीक है, ये पेपर डिस्कशन क्लास हो सकता है आपका टॉपिक ही ना हुआ हो वो। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेना है। तो देखो सिंपल सी बात है, तीनों का सम कितना होता है 180। ये कितना हो गया 100 और 50 मिला कितना हो गया 150। तो 180 तीनों का सम होता है, ये अकेले दोनों कितना बन गए 150। तो घटा दो कितना बचा 30 बचा। तो ये कितना हो गया एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू जीरो इज अ लाइन। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल जीरो इज अ लाइन। पहला ऑप्शन दे रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तीसरा कह रहा है पासिंग थ्रू जीरो का जीरो फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसका क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या है, देखो ये एक्स वाई एक्सिस होता है, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस ये आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पैरेलल मान लो ये लाइन जा रही है, तो ये हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर इसमें कोई पॉइंट होगा, इसमें कोई पॉइंट होगा, तो उसमें क्या है y फिक्स है, क्योंकि y इतना ही होगा। चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे y इतना ही होगा। तो y फिक्स हो गया, x आपका चेंज होगा। तो ये होता है पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा कि ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, इस लाइन के पैरेलल। तो यहां पे क्या हो गया, x आपका फिक्स हो गया कि x तो इतना ही है, x फिक्स हो गया, y चेंज होता जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये कौन सी लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस है ना। ठीक है, क्या पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो है, तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, आप सिंपल वैल्यू पुट कर देख लो। तो x आप जीरो पुट करो भाई, जीरो कॉमा जीरो मतलब क्या है कि x आपका जीरो और y आपका जीरो। तो x आप जीरो पुट करो माइनस वाई जीरो पुट करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीरो में जीरो जाए कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो में जीरो जाए क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कौन से पॉइंट से पास होके जा रही है, जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, जल्दी से बताइए ये बात समझ में आई, यस और नो। ये बात आपको समझ में आई, यस और नो बताइए। तो ऐसे ऑप्शन से बता देना है। तो ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सब इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं आपको ऑप्शन समझा रहा हूं, बाकी जरूरत ही नहीं उसकी, बाकी उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुई बात, यस और नो। तो जीरो कॉमा जीरो से पास होके जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका किसका है, ये आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, ट्रायंगल का। तो यहां पे हमको क्या करना है, कहेंगे सर ट्रायंगल का कहाँ हुआ, ये तो आपका क्वाड्रेटल बना है ना। ये क्वेश्चन किसका है, ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन दिया है कि आपको क्यूएस गिवन दिया है, क्यूएस कितना है 5.5। ठीक है, और पीक्यूआरएस का आपसे एरिया पूछ रहा है, पीक्यूआरएस का। तो ये पीक्यूआरएस मतलब पूरा इसका एरिया पूछ रहा है, और ये क्यूएस कितना गिवन दिया है 5.5, 5.5। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखो कि ऊपर एक ट्रायंगल है और नीचे एक ट्रायंगल है, ऐसे देखो नीचे एक ट्रायंगल है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो बेस कितना है 5.5, तो हाफ 5.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.5। यस और नो, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, नीचे वाले का एरिया, तो इसका बेस कितना है हाफ, इसका बेस कितना है 5.5 इंटू इसका ये हाइट कितना है 1.5। तो इसको हमने क्या किया, इस पूरे क्वाड्रेटल को ऊपर का ट्रायंगल अलग मान लिया, नीचे का अलग मान लिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा क्वाड्रेटल हो गया। ये बात समझ पा रहा है, यस और नो बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए बात समझ पा रहे हैं, यस और नो। अब यहां पे देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो हाफ कॉमन है आपका और 5.5 कॉमन है, ये दो चीज कॉमन हो गई। ठीक है, तो कोई हाफ कॉमन है, दोनों में हाफ आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। 5.5 दोनों में आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा 2.5, प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ क्या बचा 1.5। ठीक है,
कोई डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगा आंसर वहां से आ जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या किया, हाफ इंटू 5.5, इनको जोड़ो कितना आ रहा है, तो 2.5 + 1.5, देसी लैंग्वेज 2.5 + 1.5 कितना होगा, 4। ना ऐसा सोचो, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 0.5 कितना होगा, 1, तो 3 + 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो 2 से 4 कटा कितना आ रहा है, 2, तो 5.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो देखो 5 का डबल हो गया 10, और 0.5 का डबल कितना हो जाएगा, 1, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन करने के भी तरीके होते हैं कि कैसे उसको आसानी लैंग्वेज में करना है आपको। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ जी, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो? क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो बड़ा टेक्निकल चीजें हो गई हैं, कुछ और बटन दब गया कुछ और आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, द पी ओ ए क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल में कह रहा है दो टेंजेंट है, पी ए एंड पी बी, पी एंड पी बी। तो मान लो एक टेंजेंट ये हो गया पी ए, एक टेंजेंट ये हो गया पी बी। ठीक है, तो इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंट्रल ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना 80 डिग्री है। वो कह रहा है पी ओ ए एंगल कितना होगा, तो इसको इससे मिला दो। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है, ये एंगल कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि देखो ये सेंटर है, तो ये क्या होगा, रेडियल लाइन, और ये क्या है, टेंजेंट लाइन। तो रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ये क्लास में बताया, यस और नो? रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक पॉइंट से सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, तो पहली चीज क्या है कि दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। जैसे एक लेंथ क्या हो गया पी ए, पी से ए क्या हो गया पी ए, और दूसरा क्या है पी से बी पी बी, ये दोनों बराबर होगा, पहली बात, दोनों बराबर होगा। दूसरी बात, ये जो आपका यहां से लाइन जा रही है, ये लाइन क्या करेगी, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, आधा आधा डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट करेगी, आधा आधा डिवाइड कर देगी। तो ये 80 है, तो ये आधा कितना हो गया 40, और नीचे वाला आधा कितना हो गया 40। 80 किसमें बच जाएगा, 40 40 में। अब एक सिंपल सा ट्रेंगल क्वेश्चन हो गया कि देखो ये आपका ट्रेंगल है पी ओ ए, ट्रेंगल है। ठीक है, ये 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल कितना होगा, ये पूछ रहा है। एंगल पी ओ ए कितना होगा बताइए भाई, तीनों का सम कितना है 180, तीनों का सम कितना है 180, तो एक 90 एक 40 है, तो ये कितना बचा बताइए, तो 180 में इन दोनों को घटा दो, तो 90 + 40 कितना होता है 130, तो 130 घटा दिया, कितना बचा 50 डिग्री, आपका आंसर आ गया। ठीक है बाबू, लोग समझ रहे हैं? तो आज ज्यादा मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर का जो लोग लाइव हैं, तो बहुत सारे लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, तो ज्यादा कमेंट पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। इसलिए आज ज्यादा कमेंट में ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने टॉपिक ना किया हो, तो बस अभी बैठे रहिए, समझिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आए हैं, जब टॉपिक हो जाएगा तब बन जाएंगे। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास वाले ही क्वेश्चन है। अब ये नहीं करो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, लेकिन इसके पूरा बेसिक्स मैंने पढ़ाया। ठीक है, पूरा बेसिक्स मैंने पढ़ाया, तो इसलिए हमेशा कहता हूँ पहले बेसिक को पकड़ो। एक बार बेसिक पकड़ लिया फिर तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। वो क्वेश्चन में जो भी नया क्वेश्चन बनाएंगे आप आराम से इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगेन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सिलेंडर मतलब 3D आ गया,
कह रहा है सिलेंडर है जो टोटल सरफेस एरिया कह रहा है 440 है, टोटल सरफेस एरिया क्या है 440। तो सिलेंडर का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है टीएसए का फॉर्मूला, किसके बराबर है 440। लिख दिया, पहली लाइन पढ़ी और जो अपने को पता है उतना लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं एग्जाम में, ठीक है। कई स्टूडेंट कहें सर कैसे इसको टैकल करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे टैकल करते हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, द सम ऑफ इट्स रेडियस एंड इट्स हाइट। तो रेडियस होता है आर, हाइट होता है एच, इसका सम पूछ रहा है। मतलब क्या डियर, ये एच प्लस आर पूछ रहा है, एच प्लस आर पूछ रहा है, ये एच प्लस आर आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे गिवन दिया है उसने कि रेडियस कितना है 10 है, रेडियस गिवन दिया है 10 है, ठीक है। नहीं नहीं, आर प्लस एच की वैल्यू गिवन दिया है 10, सॉरी आर प्लस एच की वैल्यू कितना गिवन दिया है 10, वो वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ये एच प्लस आर या आर प्लस एच, इसकी वैल्यू कितना गिवन दिया है 10। तो सबसे पहले क्या करो, 2 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर नहीं गिवन दिया, आर लिखो, और इनका सम कितना गिवन दिया है 10, तो 10 लिख दो, इक्वल टू कितना 440, ठीक है। यहां तक क्लियर, फर्स्ट टाइम हेयर लविंग इट सो फॉर, ओके जी, ओके जी। तो देखो जीरो से जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया। ये बताइए 22 का डबल कितना होगा, 22 का डबल कितना होगा, 22 का डबल कितना होगा 44। तो ये 22 डबल 44, इस 44 से कट गया, इस 44 से कट गया। तो यहां क्या बचा, आर डिवाइड बाई कितना 7, यहां सब कट गया तो क्या बचा 1, 7 को यहां भेज दो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो कैलकुलेशन को कितने प्यार से आप करते हो इससे पता चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐप पे अपलोड होगा, बिल्कुल ऐप पे अपलोड होगा। इससे आपका आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब कैलकुलेशन को आप बिल्कुल आराम से करो। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट यहीं पे क्या कर दे, सब मल्टीप्लाई करने चक्कर पड़ जाएगा, तो उसका क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना होता है 22/7, ठीक है, आर कितना है 7, तो आर दो बार लिखना है तो 7 to 7, और एच कितना है एच, बताइए एच कितना है। अब ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, बताइए एच कितना है। एच का पता लगाइए, एच कितना है। अरे बाबू लोग, यहां पे रेडियस और हाइट का सम गिवन दिया है 10, आर प्लस एच कितना है 10 है, आर पता चल गया 7, तो एच कितना हो जाएगा 3 नहीं होगा भाई, 7 में क्या जोड़ोगे कि 10 आए, तो 3 जोड़ने पे 10 आएगा, तो एच कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। तो 7 7 कट गया, 22 7 जा होता है 154, इंटू 3 कर दो, तो 4 3 जा 12, 1 कैरी ओवर, 15 3 जा 45 प्लस 1 कितना 46, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 462 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। किसका क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को। इफ अ ट्रेन रन्स एन इफ अ ट्रेन रन ए एन एवरेज स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर, कुछ गलती मार दिया, इस लाइन में कुछ दिक्कत है, ठीक है। ग्रामर की दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रामर आमर तो वैसे मैं मानता नहीं हूं, ठीक है, इसमें कुछ एरर है। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स 40 किलोमीटर पर 1.5, तो 3 + 1 कितना 4.5, ये 6 and 2। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, इफ अ ट्रेन रन एट एवरेज स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। जिनके पास स्टेनोग्राफर का पेपर हो उसको मैच करा लेना, दो ही होना चाहिए, ठीक है। तो बाबू लोग मैं क्वेश्चन को रट लेता हूं, ठीक है। अभी टाइपिस्ट की एरर है, टाइपिस्ट तो आप लोग हमारा जानते ही हैं, है ना। जो लोग नए वाले हैं वो लोग नहीं जानते होंगे, तो टाइपिस्ट हमारा एरर कर देता है, ठीक है।
एक बार एवरेज का क्वेश्चन था, फाइंड द टोटल स्टूडेंट, उसने लिख दिया फाइंड द टोटल स्टूडेंट। तो वो डाउट स्टूडेंट को इतना मजा आ गया डाउट कि बार बार पूछने से तोतला कैसे निकालेंगे, है ना। तो टाइपिस्ट हमारा इतना एरर तो चलता है, ठीक है। तो वो 2 आवर्स है, वो 2 आवर्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं रट लेता हूँ, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एपी एसएसबी के क्वेश्चन को आप लोग रट लो, ठीक है। वहां पे यही दिक्कत है कि टीचर उलूल जुलूल कुछ भी पढ़ा रहा है, स्टूडेंट भी हमारा उलूल जुलूल कुछ भी किताब ले रहा है, जाने क्या क्या किताब ले रहा है, लाल काली पीली, फायदा ही नहीं है। एक ही चीज मंत्र दे रहा हूं आपको बस एग्जाम निकालने का। आपके लगभग 10 एग्जाम है, 500 क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लो। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई नंबर सिस्टम के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। वंस एक बार आपने रट लिया ना क्वेश्चंस को, मैं सोल्यूशन रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन रटने की बात कर रहा हूँ। आपको कोई भी किताब आप उठाओगे ना, तब आपको पता है कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। ऐसा कुछ भी डाउट पूछ रहा है, सर नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, ऐसा कौन सा नॉलेज है कि 2 चैप्टर के बाद नॉलेज ही खत्म हो गया। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्टार्टिंग बहुत जोश में होते हैं कि सर मतलब आग लगा देंगे इस बार, जला देंगे, ये कर देंगे, 12 घंटे सर क्लास लीजिए, ठीक है। 2 दिन के बाद आ ही नहीं रहे हैं, मतलब क्या हो गया है, ठीक है। तो ऐसा जोश में नहीं पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो दिमाग कैसे लगेगा, जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लेना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एक रोड मैप हो गया। बात समझ में आ रही है। आग वाग नहीं लगाना है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ट्रेन 28 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे के लिए जा रही है, इसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे के लिए जा रही है, 3 घंटे के लिए, फिर 40 किलोमीटर पर आवर से 1.5 आवर के लिए जा रही है। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस 6.5 आवर में कितना कवर करेगी ट्रेन, वो बताओ, ठीक है। तो बाबू लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, या सुन नो, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बार ट्रेन चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बार डिस्टेंस क्या निकलेगी, तो स्पीड कितना है 28, और कितने टाइम के लिए चली, 2 आवर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 आवर्स स्पीड और 2 आवर्स टाइम दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब दूसरी बार ट्रेन कितना चली, 30 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे के लिए, तो 30 हो गई स्पीड और 3 आवर्स हो गया टाइम, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है। तीसरी बार ट्रेन चली 40 किलोमीटर पर आवर से, कितने टाइम के लिए, 1.5, तो 40 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.5, मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5। ये बात समझ पा रहे हैं, यस और नो। तो 3 अलग अलग डिस्टेंस हो गई, इन तीनों को जोड़ दो। तो देखो 28 का डबल कितना हो जाएगा, 56, 30 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ डेसिमल वाली बात है, तो सबसे पहले जीरो से क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल उड़ जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक जीरो, तो एक जीरो से आपका डेसिमल स्वाहा। अब बचा कितना, 15 और ये 4, तो 15 4 जा कितना हो गया, 60। अब इनको जोड़ डालो, तो देखो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150, और 150 प्लस 56 कितना होगा, तो इसको जोड़ना नहीं है, 150 ये 56, 56 से 50 निकालो, तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200, 200 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 206। 206 कोई आ रहा है क्या, ए आ रहा है। तो इस टाइप से कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है बाबू लोग, अरे बोलो भाई यस और नो। अगर समझ में आ रहा है जल्दी से वीडियो को लाइक करो, दिखाओ अपनी शक्ति। तो इतना बेहतरीन इस बार का टाइम है कि लास्ट ईयर सारे एग्जाम बढ़िया गए हैं, ठीक है। इस साल फिर से आपका बेहतरीन एग्जाम लगे हुए हैं, इस बार लग जाओ अच्छे से, अच्छे से लग जाओ इस बार, और इस बार सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल टाइम से सारी चीजें हो रही इस बार, ठीक है। और जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ दिमाग मत लगाओ भाई, दिमाग लगाने के लिए बैठा हूँ भाई, मेरा काम ही क्या है, सुबह शाम काम ही क्या है, एपी एसएसबी को एनालाइज करना। एक स्टूडेंट तारीफ में कुछ ज्यादा ही बोल गया, कह रहा है गॉड ऑफ फादर, मतलब सॉरी, गॉड ऑफ मैथ। ऐसा नहीं है कि मैथ का गॉड हूँ, एपी एसएसबी मैथ का मैं गॉड हूँ, ठीक है। एपी एसएसबी को इतनी बार पढ़ाया, इतनी बार पढ़ाया, इतनी बार रटा है कि उसका आइडिया है, बाकी किसी का इतना आइडिया नहीं। बात समझ में आ रही है। पहली बार रीजनिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, पहली बार। अब रीजनिंग मैंने पढ़ाया है, पहले सीसेट में पढ़ाया है, एसएससी में पढ़ाया है। अब मेरे को ये सोचना था अपने एपी सर्वी में कितना रीजनिंग आएगा, वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगा
कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए वहां पे। अब ये बड़ी बात है मेरे लिए, पहली बार रीजनिंग आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो मेरे लिए प्राइड की बात है कि जो मेरी मेहनत है वो वसूल हो गई। स्टूडेंट के लगातार यही मैसेज आ रहे थे, जो लोग सिलेक्ट हुए 25 स्टूडेंट, ठीक है, यही मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे जैसा स्टूडेंट जिसको मैथ और रीजनिंग समझने में दिक्कत होती है, आपने इतना सिंपल करके पढ़ा है, ठीक है, तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप बस सही से पढ़ो, जो क्वेश्चन दूंगा उसको लगा लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया नौकरी पालो, आराम से जिंदगी दूसरे पहलू को एंजॉय करो। भटकना नहीं है। आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, कोई दोस्त कोई किताब ले आया, पीली किताब, वो लगाने लगे, है ना, कोई लाल किताब ले आया, वो लगाने लगे, ठीक है, ये सब ना भटको भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ 12 गर्ल्स इन अ लोकेलिटी इज 8 ईयर्स। तो 12 लड़कियों का एवरेज एज क्या है, 8 ईयर्स है। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू सॉरी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स एन। तो एवरेज कितना है 12 लड़कियों का, 8। तो 12 गर्ल्स का एवरेज कितना है, 8। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम डिवाइड बाई कितनी लड़कियां हैं, 12, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 8। तो 12 इंटू 8 ये हो जाएगा सम। तो इन 12 गर्ल्स का एज का सम कितना होगा, 96। तो इन 12 लड़कियों का एज का सम कितना होगा, 96। अब 96 में हो सकता है कोई 6 साल की हो, कोई 10 साल की हो, कोई 15 साल की हो, सबका अलग होगा, लेकिन उन 12 लड़कियों का सम कितना है, 96। अब वो कह रहा है इफ अनदर पर्सन ऑफ 21 ईयर्स ज्वाइंस द लोकेलिटी देन एवरेज एज ऑफ 13 पीपल बिकम्स। 13 लोगों का कितना एवरेज हो जाएगा। तो अब हमको नया एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अभी 12 लोगों का सम कितना चल रहा था, 96। उसमें कोई एक तीसरा जोड़ा, हमको नहीं अच्छा तीसरे का एज गिवन दिया 21, तो आपका 13 जोड़ा 21 एज का, तो उसको जोड़ दो। तो आप टोटल लोग कितने होगा, 13। 13 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 96 प्लस 21 जोड़ो, कितना होगा, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। और 13 से डिवाइड करो, बताइए कितना आंसर होगा। अब कई बाबू लोग ऐसे होंगे जिनको 13 का टेबल ही नहीं याद होगा। बताओ 13 के टेबल में कितनी बार 117 आता है, याद ही नहीं होगा। अब छोटे भाई से पूछ रहे होंगे कि बताओ 13 में कितनी बार 117 आएगा। अब जिनको टेबल एबल याद है, पता है कि 9 टाइम में आएगा, ठीक है, 9 टाइम में। तो एवरेज कितना हो गया, 9। कहाँ गया 9, ये आंसर हो गया। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें करनी है। क्या छोटी चीजें करनी है, टेबल याद करो, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, कहां तक, 20 तक, क्यूब 10 तक याद होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में फोकस करो। मैं कई दफा क्लास में बताया हूं कि स्टूडेंट का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाता है कि सर पेपर डिफिकल्ट आ गया था। डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। जो इजी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं या मिस्टेक हो जाते हैं, उसके सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये बात जितनी जल्दी समझ लिया, उतनी जल्दी आपको एग्जाम निकालने का तरीका क्लियर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों में फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए जो है आगे है बी से कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। ए जो है 5 किलोमीटर आगे है बी से, ठीक है। इफ दे आर वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये लोग आगे ऐसे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आगे ये वॉक कर रहे हैं दोनों, लेकिन ए 5 किलोमीटर पहले से आगे है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दे आर वॉकिंग सेम डायरेक्शन व्हेन विल बी ओवरटेक, बी कब ओवरटेक करेगा। इफ ए वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर, ए जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और बी कितने स्पीड चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो बी की स्पीड ज्यादा है, बी तेजी से चल रहा है, तो बी किसी ना किसी टाइम पे तो ओवरटेक करेगा। तो ये पूछा है कि बी किस टाइम पे ओवरटेक करेगा, किस टाइम पे। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो, पहले बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो। अरे सिंपल सी बात है बाबू लोग, ए जो है पहले से बी से 5 किलोमीटर आगे है, ठीक है। ए की स्पीड धीमी है 4 किलोमीटर पर आवर, बी की ज्यादा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी तेजी से चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम में बी ए को ओवरटेक कर देगा, कितने टाइम में। तो इस क्वेश्चन को करने का जो मतलब प्रॉपर तरीका क्या है, उसको ध्यान समझो। प्रॉपर तरीका मतलब जितने टाइम में ए चलेगा कुछ डिस्टेंस, बी उतने टाइम में उतना डिस्टेंस जो चलेगा जितना ए चल रहा है, और 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल जाएगा बी। बात समझ में आ रही है, सुनो। कि मान लो ए चला 4 किलोमीटर, तो बी को कितना चलना है, 4 + 5, 9 किलोमीटर चलना है, ठीक है।
अगर ए चला 5 किलोमीटर तो बी को कितना चलना है? ओवरटेक करना मतलब क्या है? उसके बराबर आना। तो 5 + 5 कितना चलना है? 10 किलोमीटर। यस और नो? ऐसे मान लो कि अगर ए चल रहा है x किलोमीटर, ए चल रहा है x किलोमीटर, तो बी को कितना चलना है? बी को कितना चलना है? x + 5 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? यस और नो? ये बात समझ में आई? यस और नो? कि जितना ए चलेगा उससे 5 किलोमीटर ज्यादा बी चलेगा। मैं एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करवा रहा हूं, एनालाइज। अभी आपका सीएसएल का पेपर हुआ था, मुझे लगता है 20 मिनट में पेपर डिस्कशन कर दिया था मैंने। 20 मिनट पे, 20 मिनट पे, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जितना मुझे याद है। रिकॉर्डेड वीडियो था, उसमें कोई सुन थोड़ी रहा था कि किसी कमेंट देख रहा था ना। इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है? तो उसी तरीके से आपको समझना है क्वेश्चन को, किस टाइप क्वेश्चन आया, बीच बीच में आपको थोड़ा समझाता जा रहा हूँ कैसे तैयारी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको बी को कितना चलना है? x + 5 चलना है, ठीक है? तो जितने टाइम में ए चलेगा x, बी कितना चलेगा? x + 5 उतने टाइम में। क्लियर? जितने टाइम में ए चलेगा x, दोनों का टाइम सेम रहेगा। तो ए चलेगा जितने टाइम में, उतने टाइम में बी को चलना है ज्यादा। कितना चलना है बी को? x + 5 चलना है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, अभी हम लोग डिस्कस किया था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो स्पीड को नीचे बुला लो, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम। तो देखो, ए की बात हो रही, तो ए कितना डिस्टेंस चलेगा? x डिवाइड बाई ए की स्पीड क्या है? 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू बी कितना डिस्टेंस चलेगा? x + 5, और बी की स्पीड कितनी? 5, तो 5 हो गया, ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू एक्स कितना हो गया? 5x, और 4 इंटू एक्स कितना हो गया? 4x। लेकिन इस 4 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20। तो 4x को यहां बुलाओ, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो 5 में 4 चला गया x, तो x कितना हो गया? 20। तो यहां से डिस्टेंस पता चल गई कि x कितना आ रहा है? 20, ठीक है? अब हमको निकालना है कितने टाइम में करेगा, कितने टाइम में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम तो दोनों का बराबर ही है ना। तो चाहे आप x/4 ले लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, चाहे x + 5/5 ले लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। टाइम तो दोनों बराबर ही है। तो x/4 ले लो, कितना हो जाएगा? 20/4 कितना आ गया? 5 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो आफ्टर 5 आवर्स आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर 5 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? पहले हम लोगों ने क्या किया कि डिस्टेंस ए चलेगा x, तो बी को चलना है x + 5। तो दोनों को टाइम तो सेम ही लगेगा ना। ओवरटेक करने वाला क्या है कि जितने में वो चलेगा x, उतने में उसको चल के आना है x + 5। दोनों को टाइम को बराबर कर दिया, यहां से x की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस फिर टाइम निकाल लिया, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत टाइम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। ध्यान समझो क्या करना है। ये है, वो थी आम जिंदगी, ये है मिनटोज जिंदगी। तो ए आगे है, बी पीछे है, ठीक है? कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है? ए चल रहा था 4 किलोमीटर पर आवर से, और बी कितने चल रहा था? 5 किलोमीटर पर आवर से। बी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से, बी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो बी कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ध्यान दो, बी कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 4 इसका है, इसका 5 है, तो 4 से तो ये आगे जा ही रहा है, 4 से तो आगे जा ही रहा है, और बी 5 से आगे जा रहा है। तो बी जो है इससे 1 किलोमीटर तेजी से बढ़ रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? देखो, इसका जो 5 है, इसकी स्पीड 5 है, इसकी 4 है, तो इसकी 4 से तो कट गई ना। आप सिंपल समझो, ये एक चोर है, ठीक है, और ये एक पुलिस है। मान लो ये जा रहा है 4 से, ये जा रहा है 4 से, कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। आराम से दोनों खेल रहे हैं, जो रियल लाइफ में होता है ना? क्या चोर को पकड़ रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं, चोर को पकड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, जो डिस्टेंस है मेंटेन है। पुलिस का क्या, हम तो पकड़ रहे हैं, चोर का क्या, हम भाग रहे हैं, पकड़ ही नहीं पाएंगे। कब पकड़ेंगे? जब इसकी स्पीड क्या हो? ज्यादा हो। तो मान लो इसकी स्पीड क्या हो गई? 5 हो गई।
तो अब क्या हो रहा है, ये फोर्स आगे बढ़ रहा है, तो अब ये 1 किलोमीटर, कितना, 1 किलोमीटर पर आवर से ये तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, यस और नो? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो ये 4, ये 5, तो कितना, 1 किलोमीटर पर आवर से ये तेजी से आगे जा रहा है उसकी तरफ, 1 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 5 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस कितना जाना है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और कितना स्पीड तेजी से आगे जा रहा है, 1 से। तो 5 में 1 का डिवाइड किया, कितना आंसर आ रहा है, 5 आवर्स आंसर आ रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कहने मतलब है कि ये इसका स्पीड जितना आगे है उतने ही से ही तो ये इसको करेगा ना, वो इसी से क्या करेगा ये, हाँ जी, ओवरटेक कर पाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो उस 1 से क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है बस। मान लो ये 6 से जा रहा होता तो 2 से डिवाइड कर देते, ये 7 से जा रहा होता 3 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ये जल्दी बताइए, ये वाला क्लियर हुआ, यस और नो? ये क्लियर हुआ, यस और नो? भाई बात हो रही ओवरटेक करने की, तो ओवरटेक तो ज्यादा से ही कर पाएगा ना। तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो बस 1 स्पीड से ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका शॉर्ट वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है मैं थक गया कराते कराते ना, थक गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं 1 साल पहले ही करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है 1 साल पहले करा चुका हूँ। मीटर लॉन्ग ट्रेन, a 100 meter long train is running at speed 30 kilometer per hour. Find time taken by it to pass a man. एक पर्सन है, वेल्ला टाइप का, रेलवे स्टेशन में खड़ा है, उसको पास कर रही है ट्रेन। टोटल ट्रेन में कितना टाइम लगेगा, ट्रेन है बिजी। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमारे पास एक ही चीज है, दो चीज कैलकुलेट करना है, एक डिस्टेंस एक स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, ट्रेन क्रॉस कर रही पर्सन को, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 मीटर। ट्रेन क्रॉस कर रही पर्सन को, डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी 100 मीटर। स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये है मीटर, ये है किलोमीटर। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ मीटर पर सेकेंड। सब लोग लग जाइए, इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो मैंने आपको बताया था जी, जब भी किलोमीटर पर आवर गिवन दिया हो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 5/18। 6 के टेबल में 5 टाइम में 30 और 3 टाइम में 30 6 टाइम में, सॉरी 6 से कट करेंगे, 3 टाइम में आपका 18 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 कितना, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर में क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस भी किसमें है, मीटर में। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? अब स्पीड है तो 25/3 तो ये जो 3 है ये पहुंच जाएगा ऊपर। तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 25। 5 से कट किया 5, 5 से कट किया 20, 5 से कट किया 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा आपको, 12 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा 12 सेकेंड। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था जी, यही क्वेश्चन। तो अगर मैं खाली थोड़ा बैठूं, दिक्कत ये हो जाती है, मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो जाती है। नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन को, मैं इसको पढ़ाया हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पढ़ाया हूँ। अब ये क्वेश्चन इसलिए कि मुझे रटा है, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन यही पढ़ाता हूँ जब टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन प्रॉब्लम कराता हूँ, रटा है क्वेश्चन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच कर रहा है। अब मैंने पेपर लीक नहीं किया है, ठीक है, जिसकी दम है पकड़ लो मुझे, है ना। मैंने इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत कि कहाँ से क्वेश्चन दोगे, कहाँ से क्वेश्चन दोगे। जो पर्सन सोचो लास्ट 3 साल से एपीएसएसबी को लगातार पढ़ा ही रहा है, लगातार 3 साल से, उसका बैच कभी खत्म ही नहीं होता है, आज खत्म होता कल स्टार्ट हो जाता है।
मेरे लिए ये कंस्टेंट ही नहीं है ना कि 5 स्टूडेंट है 500 स्टूडेंट है, मेरे को पढ़ाना है, मेरी जिद है, मेहनत करना है जी। तो इसलिए क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कहां से क्वेश्चन क्या डेटा दे सकता है, क्या इसमें एग्जैक्ट डेटा मैच कर गया। कई दफा ऐसा होता है डेटा मैच नहीं करता है, हाँ कॉन्सेप्ट सेम आया। ठीक है, बात समझ में आ रही, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं आपको समझाऊं बस उतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सेम क्वेश्चन आप क्या डिस्कस करूं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मैं इसका भी वीडियो है एग्जैक्ट, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी पढ़ाया था कि जो आपका टेंजेंट होता है, टेंजेंट टेंजेंट जो होता है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट जो होता है वो आपका सर्कल के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मैंने पढ़ाया था टेंजेंट सीकेंट पढ़ाया था कि टेंजेंट जो होता है वो एक पॉइंट से होके जाता है और सीकेंट जो होता है 2 पॉइंट से होके जाता है। तो टेंजेंट कितने पॉइंट में कट करता है, एक पॉइंट में। तो टेंजेंट कितने पॉइंट में कट करेगा, एक पॉइंट में। तो अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, लेकिन वहां क्या हो गया, एग्जैक्ट डेटा आ गया, वो ज्यादा मेरे लिए प्राउड की बात है। बात समझ में आ रही है। अगर सीकेंड पूछे कितने पॉइंट कट करेगा, 2 पॉइंट कट करेगा। ठीक है बाबू, लोग समझ पा रहे हैं। तो बस आप क्लास जो पढ़ा रहे हैं उसको सही से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इतना जो एक्सपीरियंस है मेरा पूरा, मैं एक्सपीरियंस झोंक देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है ना, आप उसको सही से कर लो, उससे बाहर कोई चीज होती ही नहीं है। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से भी हो गया तो हमको वैसे भी फर्स्ट रैंक लेके नहीं आनी है। कोई फर्स्ट रैंक की तैयारी कर रहा है क्या यहाँ पे? कह रहे पेपर सेट करने वाला भी आपका स्टूडेंट होता होगा। कोई फर्स्ट रैंक तैयारी कर रहा है क्या? फर्स्ट रैंक लानी नहीं है भाई, जब सैलरी सेम है, फर्स्ट में भी सेम है, लास्ट की सैलरी सेम है, तो क्यों फर्स्ट रैंक लेके आनी है? ठीक है, बस एग्जाम क्वालिफाई करना है बस। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है 4 कॉमन टेंजेंट जो होगी कहां पे होगी, 4 कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना, ध्यान समझो। अगर मान लो मैं दो ऐसे सर्कल ड्रॉ करता हूं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, मैक्सिमम। तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकता हूं, एक ही ड्रॉ कर सकता हूं, कॉमन टेंजेंट, इससे ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगर कोई इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो उसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। लेकिन यहां पे कितना पूछ रहा है, 4। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अब कह रहा है दो टचिंग सर्कल हो, टचिंग टचिंग। तो देखो ये दो टचिंग टचिंग सर्कल हैं, इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकता हूं, एक ये ड्रॉ कर सकता हूं, और एक इनके बीच से टेंजेंट निकलेगी, 3 टेंजेंट। ठीक है, वो कह रहा है 4, तो ये भी नहीं होगा। अब दो नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग ही होगा सर्कल शायद, मतलब दो सर्कल दूर दूर हैं, इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टेंजेंट देखो ये निकली कॉमन, और एक टेंजेंट ये कॉमन निकली, कितनी टेंजेंट कॉमन हो गई, 4। तो जो नॉन इंटरसेक्टिंग है इससे कितनी टेंजेंट हो जाएंगी, 4। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अब ये क्वेश्चन आपका एलजेब्रा का है। ठीक है, तो एलजेब्रा से उन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है, ये एलजेब्रा क्वेश्चन है। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, उसका आंसर निकालो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खोलना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब वही स्टूडेंट गलत हुआ होगा जिन्होंने माइनस का सही से मल्टीप्लाई ना किया हो। एग्जामिनर ये क्वेश्चन देने का रीजन ये था कि वो ये चेक करना चाह रहा था कि कौन स्टूडेंट ऐसा कि बहुत जल्दी में है। ठीक है, कि माइनस का सही से मल्टीप्लाई ना करे, बहुत जल्दी में है। ठीक है, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2xy। ठीक है, और कोई जल्दी में होगा तो क्या करेगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेगा, गलती हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, तो एक्स स्क्वायर में किया क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर में किया क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2xy। ठीक है, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये 2xy प्लस का 2xy प्लस का कितना हो गया, 4xy, और ये आपका मैच का आ गया 4xy सी से। क्लियर है जी, तो ये इससे मैच का आ गया, हो गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने मेरी सर्कल क्लास की होगी वो एक क्वेश्चन डायरेक्टली तुरंत बना लेंगे, सर्कल क्लास।
अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, मतलब सीधे जो पढ़ा है, लेकिन उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या कर रहा था, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ए बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 90। क्या कह रहा है कि एक कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में एंगल बनाया जाता है, वो कितना है, 90 है। अब मैं उल्टा पढ़ाता था, मैं क्या पढ़ाता था कि जो डायमीटर होगा, डायमीटर, उस डायमीटर से, जो डायमीटर होगा उस डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाए जाएंगे वो 90 होंगे। उसने उल्टा बोल दिया कि अगर 90 डिग्री सर्कमफ्रेंस से बन रहा है तो वो जो कॉर्ड होगी, वो कॉर्ड कौन सी होगी, डायमीटर होगी। बात समझ में आ रही है, यस और नो? कि जो डायमीटर होता है उस डायमीटर से सर्कमफ्रेंस में जितने भी एंगल बनाओगे 90 होगा। तो उसने ये नहीं बोला कि डायमीटर है, उसने केवल कॉर्ड बोला। लेकिन मुझे पता है अगर एंगल 90 बना रहा है तो ये कॉर्ड कौन सा हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये गिवन दिया है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है रेडियस बताओ, तो डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, रेडियस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, ये करेक्ट है। समझे बाबू लोग? तो कभी कभी एग्जामिनर जब इतना घुस जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा घुस गया ना उस टॉपिक में, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही वो डीप डाउन घुस के क्वेश्चन पूछता है। फिर भी ये चीज क्लास में बताई गई है, ज्यादा सर्कल सही आया, बिल्कुल सही बात है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये आइडियल वे नहीं है क्वेश्चन पेपर सेट करने का कि एक दो टॉपिक में इतना ज्यादा वेटेज देना, लेकिन क्या कर सकते हैं, पीसेस भी है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीगॉन का। तो पॉलीगॉन में कह रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉलीगॉन है जिसकी साइड कितनी, 5, तो n की जगह पे 5 पुट कर दो, तो 5-2 इंटू 180, तो 5 इंटू गया कितना हो जाएगा, 3, तो 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर आपका 540 डिग्री, 540 डिग्री। तो 540 डिग्री बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो देखो जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसकी साइड जो होती है कर्व नहीं होती हैं। बताइए किसमें साइड कर्व नहीं है, बताइए। इसका आंसर तो सब लोग दे सकते हैं। सर मैं 300 किलोमीटर दूर से ईटानगर आया था आपसे पढ़ने के लिए, ये पता चला कि आप यहाँ हो नहीं। अब डियर मैं क्या बोलूँ जी। अभी क्या है कि मैं लास्ट पूरा ईयर ऑफलाइन में ही था। इनफैक्ट मैं अप्रैल में फिर जाने वाला हूँ, तो मेरे अप्रैल से ऑफलाइन की बैच स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अप्रैल से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं प्रायोरिटी ज़्यादा ऑनलाइन को देता हूँ, प्रायोरिटी। ठीक है, ऑनलाइन को प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास उम्मीद नहीं थी, होप नहीं था, उन लोगों को ऑनलाइन से हमने बेनिफिट कमाया है। ठीक है, पहले क्या सिस्टम था, जो कैपिटल आ गया और पढ़ लिख गया, जो बस्ती में है वो नहीं पढ़ पाया। ठीक है ना, हमको इसी चीज़ को ब्रेक करना था, है ना। तो हम जो दिल्ली वाला हम कोचिंग को एनालाइज करता था, वो पूरा मॉडल आज आप देख रहे हैं, मैं डिजिटल मोड पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत किया था एक नॉर्मल सा व्हाइट बोर्ड था, फोन का कैमरा लगा के, एकदम गर्मी होती थी बुरी तरीके से, पुरानी वीडियो कभी शेयर करूंगा, पूरा पसीना पसीना, है ना। तो ऐसा नहीं कि शुरुआत एकदम बहुत बढ़िया हुई थी कि पापा से पैसा मांग लिए, खेत बेच के पैसा लगा दिया, ऐसा थोड़ी है। एकदम जीरो शुरुआत की, जो जो हमारे फैसिलिटी में देखते गए कि भाई ऑनलाइन कोचिंग में दिल्ली में चलता है, हमने कहा अपने अरुणाचल में चलाएंगे वो चीज़, है ना। तो धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ाते गए उस चीज़ को, कि अब ये नतीजा है कि जो मैंने सिलेक्शन आपको स्टार्टिंग दिखाया, सिलेक्शन, जो सिलेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा है, ये सारे सिलेक्शन जो आए हैं आपके, वो सालों की मेहनत का नतीजा है, ये सिलेक्शन। ठीक है, और ये सारे सिलेक्शन जो हमारे ऑनलाइन के भी हैं, ऑफलाइन के भी हैं। लेकिन जो वो स्टूडेंट हैं कि जो कुछ लोग जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना। पहले तो ऐसा नहीं हो पाता था, पहले क्या है कि आपको ऑफलाइन के लिए कैपिटल आना पड़ेगा। अब ये घर बैठ के आराम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 140 सिलेक्शन, एक एक का फोटो है, बाकी पोस्टर की वजह से फोटो लगा पाए, एक एक का रोल नंबर सब चीजें हैं। ये सिलेक्शन जो CHSL में सिलेक्शन है, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर पहला एग्जाम 1/3 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे हुए, 25 सिलेक्शन। तो यही रीजन है कि हमने पूरा पैन अरुणाचल ऑनलाइन पे फोकस किया, है ना। कि अगर मान लूं कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो घर बैठे तैयारी कर सकें। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ऑनलाइन मेरा कभी बंद नहीं होगा, ये गारंटी है।
ठीक है। ऑफलाइन में दूसरी फैकल्टी पढ़ा रही है, वो सेम कंटेंट पढ़ा रही है जो हम लोग का होता है, बट टीचर चेंज है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जो हमारा है वो हमेशा चलेगा जी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद है वो, ठीक है। चलिए बताइए, तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें कर्व है? देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कर्व है, तो कर्व है तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ कर्व है, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन की लिस्ट में नहीं आएगा। चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 19। अब ये क्वेश्चन अगर किसी ने सर्कल क्लास, कोई पुराना अपना खिलाड़ी है, ये क्लास में क्वेश्चन हर बार कराता हूं मैं, ये क्वेश्चन, इसका वीडियो निकालना बाकी था, हर बार क्वेश्चन कराता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पढ़ा हर बार कराया क्वेश्चन, और बार बार बोला है कि, और ये ऐसा नहीं है, इसके पहले भी एपी से पूछ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो, ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, और इस क्वेश्चन में मैं करके भी बोला था कि ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि पेरीमीटर और एरिया सर्कल का क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो पेरीमीटर और एरिया बराबर है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, दोनों क्या है, बराबर है। तो पाई से पाई गया कट, अब आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर, आर इंटू आर, तो एक आर से एक आर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्लास में कराया गया है इस चीज को, ठीक है ना, इसलिए जो क्लास में करा रहे हैं उसको फोकस करो, आपका एपी सिविल एग्जाम आराम से निकलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा इसमें नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ राइट प्रिज्म, राइट प्रिज्म। तो देखो प्रिज्म ऐसा होता है कि जितना ऊपर होगा टॉप उतना ही बॉटम होगा, प्रिज्म में टॉप और बॉटम बराबर होता है, ठीक है ना। तो डाइस में तो टॉप बॉटम बराबर होता है, डाइस, लूडो का डाइस, ठीक है। ये रूबिक क्यूब में भी बराबर होता है, क्यूबॉइड में बराबर होता है, कोन में बराबर नहीं होता ना। कोन में क्या होता है, ऊपर और नीचे बराबर कहाँ होता है, कोन में ऊपर देखो पॉइंट है, नीचे पूरा सर्कल है, कोन में ऊपर नीचे बराबर नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो प्रिज्म की क्या खासियत होती है कि इसमें ऊपर और नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पे सब में सेम है, कोन में सेम नहीं, इसलिए गलत हो गया। 20 क्वेश्चन भी आपका आसान था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़िए क्वेश्चन ये, पढ़िए क्वेश्चन ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। पूरा मेंसुरेशन ज्योमेट्री ही भर दिया है पूरा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि एक स्पेयर और हेमिस्फेयर का सेम रेडियस है, स्पेयर और हेमिस्फेयर का सेम रेडियस है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, ठीक है। तो आपको ये पता होना पड़ेगा स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस बराबर है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। काटम पिट्टी खेलो, पाई से पाई कटा, आर क्यूब से आर क्यूब कटा, ये नीचे वाले 3 से नीचे वाले 3 कट गया, तो क्या बचा 4/2, क्या बचा 4/2, तो कट के कितना आ रहा है 2/1, 2/1, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2:1, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला अप्लाई करो आंसर निकालो, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपने स्पेयर का फॉर्मुला लगाया, हेमिस्फीयर फॉर्मुला लगाया, कट पिट के क्या आंसर आ रहा है 4/2, 2/1 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है जी। और जब भी मैं क्लास में स्पेयर हेमिस्फीयर पढ़ाता हूँ, फॉर्मुले के अलावा कुछ बोलता ही नहीं हूँ, फॉर्मुला के अलावा पढ़ना ही नहीं है, फॉर्मुला पढ़ लो उतने से काम बन जाएगा। तो कोई आईएएस पीसीएस भी जो लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा पूरे ग्रुप में वही लोग तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी ये बात बोलते हैं कि जिनके घर में पहले से कोई आईएएस है उनका एग्जाम जल्दी निकलता है, वो ये बताते हैं कि इस किताब में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। मान लो लक्ष्मीकांत है, जो लोग आईएएस तैयारी कर रहे हैं लोग जानते ही होंगे नाम, तो उसमें ये लोग बताते हैं कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, कोई अगर तैयारी कर रहा है निकाल चुका है ना, मेरा काम वही है एज ए मेंटर कि मैं आपको बताऊं कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन मेरे ही दम से है, वो तो आपकी मेहनत से है। अब मैंने बोला 10 स्टूडेंट को 2 लोग फॉलो कर रहे हैं 8 फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो फॉलो करेंगे बेनिफिट होगा, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं कहाँ से बेनिफिट हो जाएगा वो, ठीक है।
तो वो तो आपकी मेहनत रहेगी, आपका डेडिकेशन रहेगा, आपकी जिद है कि भैया हमको निकालना है इस बार एग्जाम। ठीक है, तब तो बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर से मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 6, आर दो बार 6 6, हाइट कितना हो गया 7। तो 7 7 कट गया, 3 से 6 कटा कितना आ रहा है 2। तो 22 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 12 टू जा 14, 24, 2 कैरी ओवर, 12 टू जा 24 प्लस 2 कितना 26। तो 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक एरर है। एरर क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर गलती लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो ये टाइपिंग की एरर है, सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट कर देंगे क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड, क्या फॉर्मूला ही पूछ रहा है, फॉर्मूला ही पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए बताना है कोन का। तो कोन का सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, कमेंट करो। जो लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करो, कोन का सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करिए। हाँ जी, कमेंट करिए जल्दी से, कोन के सी एस ए का फॉर्मूला बताइए। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल होता है फॉर्मूला, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोन का सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया ये। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में इसमें जान ही नहीं है, फॉर्मूला पूछा है केवल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मेंस्ट्रुएशन, भर भर के मेंस्ट्रुएशन भाई, भर भर के। अब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुएशन ही क्यों लगाए जा रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। सुबह उठ के मेंस्ट्रुएशन, शाम को सोते सोते मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन ही मेंस्ट्रुएशन लगा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, मान लो नेक्स्ट टाइम ना आए क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ के जाना है, सब कुछ, ठीक है ना, जो भी सिलेबस है पूरा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 94.2 लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एलएसए सिलेंडर का क्या कह रहा है, एलएसए। वैसे सीएसए वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है, 94.2। ठीक है, हाइट गिवन दिया है 5 सेंटीमीटर, अच्छी बात है जी। तो 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ 3.14। यहाँ क्या लेने जा रहा हूँ 3.14। क्यों लेने जा रहा हूँ मैं 3.14, क्यों लेने जा रहा हूँ सर, आपकी मर्जी, चलिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को डियर टेबल याद है। ठीक है, मेरे को टेबल याद है, अरुणाचल में जितने टीचर हैं और मुझ में एक ही डिफरेंस है कि मेरे को टेबल याद है 20 तक, मैथ उनको भी आती है लेकिन उनको टेबल नहीं याद है। मेरे को टेबल याद है, मुझे पता है कि 14 का ट्रिपल कितना होता है, 42 होता है, और 3 का ट्रिपल कितना होता है, 9 होता है। तो 94.2 जो गिवन दिया है, मेरे को इसको देख के कहीं ना कहीं 3.14 की याद आ रही है। बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो जब टेबल वगैरह याद होंगे तभी दिमाग काम करेगा। रेडियस नहीं पता, यही तो निकालना है। हाइट कितना है 5, इक्वल टू कितना है 94.2। ठीक है, चलो बाबू लोग, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे 2 और 5 मिलके कितना बन जाएगा 10। 2 और 5 मिलके कितना बन जाएगा 10। तो 10 इंटू 3.14 इंटू आर इक्वल टू कितना है 94.2। ठीक है, तो देखो 10 से किसी नंबर में डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पॉइंट को एक आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो गया, तो 31.4 हो गया। तो 31.4 इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 94.2। अब आर को यहीं रखो, इसको यहां भेज दो, तो 94.2 अपॉन में 31.4। ठीक है, अब देखो डेसिमल के दोनों के बाद एक ही डिजिट है, तो यहां से डेसिमल दोनों को उड़ा दो, उड़ा दो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया आपको कि 4 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी ओवर, और 31 का ट्रिपल कितना होगा 93, और 93 प्लस 1 कितना हो जाएगा 94। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका थ्रीजा है। कितना है थ्रीजा, 3 टाइम्स, कितना है 3 टाइम्स है ये। ठीक है, 3 टाइम्स। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओ इसमें ऑप्शन शायद पुराना ही ऑप्शन लिख दिया उन्होंने, ऑप्शन शायद पुराने रख दिया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो जो ऑप्शन आर की वैल्यू 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
जो ऑप्शन आर की वैल्यू 3 होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? गुड इवनिंग जी। थोड़ी देर और लेट आते, थैंक यू सो मच बोल रहे होते हैं हमें ना, क्योंकि 24 क्वेश्चन तो हो ही गए, लास्ट ही क्वेश्चन बाकी था। कहाँ थे बाबू अभी तक? हैं? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है रेडियस ऑफ स्पेयर बताना है जिसका सरफेस एरिया कितना है, 154 है। तो जब भी सरफेस एरिया बोलेगा आप उसको टीएसए ही मानोगे, टोटल सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया वर्ड यूज करेगा टीएसए मानोगे। तो टीएसए कितना है, 154। तो टीएसए है 154। ठीक है, किसकी बात हो रही है? स्पेयर की। तो स्पेयर का टीएसए क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई कितना, 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 154। ठीक है, सिंपल सा, कुछ काम नहीं करना, आर स्क्वायर को यहीं रखो। 7 डिवाइड में वहां कैसे जाएगा? मल्टीप्लाई। ये 4 और 22 मल्टीप्लाई में यहाँ कैसे आएंगे? डिवाइड में। तो 4 डिवाइड में, 22 डिवाइड में। तो 2 से काटा 11, 2 से काटा कितना, 77। ठीक है, फिर 11 से काटा कितना आ रहा है, 7। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, तो 7 आ रहा है 2 बार, तो 7 टू 7 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। और नीचे कौन है, 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो आर का स्क्वायर किसके बराबर है, 7/2 के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। दोनों में स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, दोनों में स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, 7/2 के स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर गया कट, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2 आंसर आ गया। 7/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 7/2 मतलब क्या होता है, 3.5। ठीक है, 3.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, तो ये पूरा पेपर का आपका डिस्कशन हो गया। ठीक है, सारा पूरा पेपर का डिस्कशन हो गया, टोटल 25 जो क्वेश्चंस हैं सारा डिस्कशन हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए, इनको एनालाइज किया। तो ये जो पेपर आपका है 2024 का पहला पेपर है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए आपके ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री, और कुछ क्वेश्चन आपके आए हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। ठीक है, एक आध क्वेश्चन एवरेज से आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर सही से तैयारी करनी है तो मैंने फिर से बता रहा हूं, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार रट लेने हैं। ठीक है, जिसके लिए आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है मंडे से। ठीक है, तो अब एपी एसएसबी का दर खत्म। और बिल्कुल सही बात है, एक बार आपने पूरा प्रीवियस ईयर रट लिया तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनको अभी मैथ छुआ ही नहीं है, तो कैसे पीएसएल पढ़ लोगे? तो पहले आपको मैथ पढ़नी है, साथ साथ पीएसएल लगाओ। आप देखो पीएसएल में कितनी दिक्कत हो रही है आपको, आपसे बिल्कुल स्मूथ वे में हो रहा है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब मैथ आपका ओके है। अब आप बाकी सब्जेक्ट में फोकस करो, प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप पीएसएल में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा काम करो। अब क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, पीएसएल देखते ही मतलब एकदम से दिमाग गर्म हो जा रहा है, कान गर्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। ठीक है, वहां फोकस करना है, तो यहां से आपको आइडिया लगेगा। ठीक है जी, चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाते जाते अगर वीडियो सही लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जो जो ग्रुप है जहाँ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो बेसिक, इसका जो तरीका था यही था कि स्टूडेंट को ये जानकारी मिले कि भाई तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।